आज के इस शिक्षा सहयोग और एजुकेशनल एम्बेसडर के अधिवेशन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम को नाम दिया है शिक्षा दान महोत्सव। मैं सभी शिरकत करने आए महानुभावों और सबको मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्यामलाल जी एक महान शिक्षाविद और बहुत बड़ी शख्सियत है। समय समय पर अन्य कार्यक्रमों में मिलते रहे, लेकिन इंटरेक्शन पहली बार हुआ। हमने इनसे समय लिया, घर पे गए, तब पता लगा कि आप इस शिक्षा जगत की बहुत बड़ी हस्ती हैं। 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं। अनेकों बुक्स इनकी पब्लिश हो चुकी है, पब्लिक डोमेन में है, और 50 से अधिक शोध पत्र लिखना कोई मामूली बात नहीं होता है। तो मैं ऐसी शख्सियत का अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में आपके लिए यही हमारी आशा रहेगी कि आप बच्चों को आशीर्वचन प्रदान करें। आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर पदम कुमार जैन हमारे साथी हैं। हम जब से नौकरी में आए, जब से साथ ही काम किया है, और रिटायरमेंट के बाद में भी हम समाज सेवा के साथ काम करते रहते हैं। जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रमुख सचिव लोकायुक्त में भी हमने इनके साथ काम किया है। वेलफेयर सोसाइटी जो फॉर्मर जजेज है, वो एक ऐसा संस्थान है, मेरे ख्याल से कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसी, कि जितने न्यायिक अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनके कल्याण के लिए, और विशेष रूप से मैं ये कहूँगा इनके लिए कि उनके जो न्यायिक अधिकारियों जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवारों के लिए पेंशन, देखभाल और उनके सारे काम करने एक जुनून के रूप में आप काम करते हैं। तो ये एक सामाजिक सराफरों की नई श्रृंखला में आपका एक नया आयाम है, और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में पधारी है, और हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि मानवीय गुण, संवेदनाओं और कल्याणकारी कार्य ही इनकी जीवन शैली है। ये मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। आज से नहीं, हमारा करीबन 45 साल से संपर्क है। जिस दिन नौकरी में आया उस दिन से है। तो आपका भी अभिनंदन है। आपसे आशा करते हैं कि आप बच्चों को आशीर्वाद देंगे और हमारे एजुकेशनल एम्बेसडर और आदर्श विद्यालयों को पुरस्कृत करेंगे। शैलेंद्र जी व्यास हमारे साथ काम कर चुके हैं। आप जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पद पर सुशोभित हैं अभी, और मानवाधिकार आयोग के अंदर रजिस्ट्रार हैं आप। मैंने अपने कार्यकाल में, मैं हाईकोर्ट में भी रहा बहुत अरसे तक, तो आपकी कार्यशैली, आपकी कर्तव्यनिष्ठा और जो साफ छवि के जो अवसर हैं, उनके अंदर गिनती के अवसरों में आपकी एक गिनती होती है। ऐसे आप भी इस समारोह में हमारा निवेदन स्वीकार करके पधारे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। फतेह सिंह जी जो ITS हैं, निदेशक दूरसंचार विभाग, श्री राम जी चौरड़िया, हम बहुत परिचित हैं, रिटायर्ड IAS हैं, और एक पूरे राजस्थान की बहुत बड़ी संस्था है कर्मचारियों की, उनके कल्याण के लिए ये काम करते। आज़ाद के स्टेट लेवल के प्रेसिडेंट हैं। और रावत साहब और BS रावत साहब और नरेंद्र जी के बारे में बहुत कुछ माल्या साहब ने कहा है, और मैं आपका भी इस आयोजन में जो सहयोग है और आप इन बच्चों को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पधारें, आप बच्चों को आशीर्वाद दें। मदन लाल जी अटवाल डेगाना की नगर पालिका के चेयरमैन हैं, बहुत नज़दीकी रिश्ते हैं, लेकिन ये जब यहाँ स्टूडेंट पढ़ते थे तब से मेरा परिचय है। 14 अप्रैल को इन्होंने मेरे को डेगाना के अंदर अम्बेडकर पार्क के शिलान्यास के अवसर पर मेरे को आमंत्रित किया था। तो उस टाइम मैंने इनको देखा कि एक जो विजन, आप ये देखें कि अब जैसे आपका सेंटर पार्क है, आपका मानसरोवर का पार्क है, इनका विजन देखो आप क्या है।
तो ये विजन मैंने डेगाना में देखा कि डेगाना के अंदर छोटे से कस्बे के अंदर इन्होंने कितना बढ़िया प्लानिंग से और कितना अच्छा उसको किया। तो मेरे मन में हुई, माला साहब को रिक्वेस्ट भी किया, मैंने कहा ऐसे नवीन को हमारे साथ जोड़ें या हम उनको आमंत्रित करें, कम से कम एक बार वो देखें कि हम वो कुछ कर सकते। आपका भी अभिनंदन है, आप बच्चों के लिए एक मिसाल बनेंगे, ये मैं अपना मत है। श्रीमती अपर्णा वाजपेयी जी गायिका और बहुत फेमस पर्सनालिटी है, सेलिब्रिटी है। आपने भी हमारा निवेदन स्वीकार किया, आप बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए पधारे, आपका भी अभिनंदन। और स्नेहलता जी भाजपा खुद मान शिक्षाविद है और आपका एक फाउंडेशन चल रहा है। इनका एक मेरे को दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, कई बार देखता हूँ मैं। एक तो ये लगे कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा। ये जो लाइन है ना इनकी, जो बहुत अच्छी लगती है। और एक ये करीब करीब 50 सेकंड का या 1 मिनट का एक वीडियो डालते हैं, तो उसके अंदर जीवन की सार्थकता दर्शक होती है, तो उससे ही पता लगता है कि ये व्यक्तित्व क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो विषय मेरे को दिया गया है वो है कि इन आदर्श विद्यालयों की चयन प्रक्रिया, एम्बेसडर का काम कैसे है। आज के समारोह के अतिथियों के बारे में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि ये जो जितने अतिथि आज हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष और आमंत्रित अतिथि है, ये एक अनुभवों का खजाना है, अनुभवों का गुलदस्ता है। हम इन बच्चों को और एम्बेसडर को ये एक दर्शाना चाहते हैं कि आप आगे जाकर के इस तरह से ही आप एक महान शख्सियत के रूप में अपने आप को रखिए। पधारे हुए सभी महानुभावों, आदर्श विद्यार्थियों, एम्बेसडर्स, और मैं डॉक्टर D.R. माल्या साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को उन्होंने बोलने के लिए समय दिया और स्थान दिया और संस्था के अंदर जोड़ा, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। और बात इतनी सी है कि शिक्षा सहयोग, ये शिक्षा सहयोग, सहायता शब्द यूज नहीं, शिक्षा सहयोग, हम किसी को सहयोग करना चाह रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और इसकी एक परिकल्पना है कि अंधकार से उजाले की ओर। जो बच्चे वंचित है शिक्षा से, जिनके पास साधन नहीं है, उनको हम अंधकार से उजाले की ओर या अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। शिक्षा दान के पीछे और शिक्षा का ये जो हम बना रहे हैं, इसके पीछे हमारी यही एक परिकल्पना है। एक 2014 में एक सर्वे हुआ था, उसमें यह पाया गया कि 61 लाख बच्चे शिक्षा से बिल्कुल वंचित है, उनको पता ही नहीं कि शिक्षा है। दे आर नॉट नोइंग नेम्स ऑफ द स्कूल, स्कूल जाना भी चाहिए, ऐसा भी पता है। और उसमें क्या है कि 15 से 17 वर्ष के करीब करीब 16% बच्चियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है, और उसका सबसे मुख्य कारण है निर्धनता। निर्धनता, उसके कारण वो पढ़ नहीं पाती। बहुत सारे अध्यापक भी आए हुए हैं, शिक्षक भी हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो एक सर्वे किया गया राजस्थान के अंदर कि प्राइमरी स्कूल में जब एडमिशन होता है तो वो 95% तक जाता है, लेकिन मिडिल और सेकेंडरी तक आते आते वो 65% रह जाता है, और हायर सेकेंडरी के बाद में और आगे जाकर के वो 25% रह जाता है। जो 95 से 25% के गैप के अंदर जो बच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ निर्धनता के कारण नहीं पढ़ता। तो हमने एक ये इस संस्था के माध्यम से, माला जी ने, हमने सबने बैठ करके ये कल्पना की कि एक ऐसा कुछ नवाचार किया जाए जिससे बच्चों को हम आगे सहयोग दे सकें। तब ये एजुकेशनल एम्बेसडर और आदर्श विद्यालयों की कल्पना की। देखो, बहुत सारे समाज में सक्षम व्यक्ति हैं, सक्षम व्यक्ति
5,000 रुपये 10,000 रुपये देने में कोई ज़्यादा जोर नहीं आता, लेकिन उससे 5,000 10,000 के सहयोग से आज आप ये देखें कि ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ है। ये एक नवाचार की तरह हमने इसको लिया। और राजस्थान सरकार के अंदर एक सर्वे हुआ, उसके अंदर रिपोर्ट में आया कि 2,29,000 बच्चे शिक्षा से बिल्कुल वंचित, उनको पता ही नहीं है गाँव के स्कूल भी गाँव ढाने में रहते हैं। और उसका मुख्य कारण क्या है? खाने पीने का साधन नहीं, मजदूरी करके पेट भरते। तो उनको आगे लाने के लिए हमने एजुकेशनल एम्बेसडर और आदर्श विद्यार्थियों के रूप में ये परिकल्पना की। एजुकेशनल एम्बेसडर 5,000 10,000 रुपये हम लेते हैं और उसकी पूर्ण सामग्री बच्चों को हम देते हैं। बच्चों के सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया हमने बना रखा है, 3 कैटेगरी हमने उसमें कर रखी है। जब शिक्षादान महोत्सव का कार्यक्रम हम बनाते हैं तो करीब करीब 3 महीने पहले इसके अंदर हम जुट जाते हैं। 3 महीने पहले वंचित और निर्धन बच्चों को जो आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं, अखबार के माध्यम से करते हैं, संस्था की वेबसाइट से करते हैं, सोशल मीडिया से करते हैं, और जो भी माध्यम हमारे को उपलब्ध होता है उसके माध्यम से पूरे राजस्थान से बच्चे अप्लाई करते हैं, उनके फार्मों की स्क्रूटनी करते हैं। और कैटेगरी 3 क्या बना रखी है उसके अंदर कि पहला कैटेगरी वो होगी जिसके बच्चे के माँ बाप नहीं होंगे या पिताजी, और उसके अंदर सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे हम छात्रा को, उसके बाद में छात्र को देंगे। दूसरी कैटेगरी है वंचित वर्ग, जिनके खाने पीने का भी कोई शुक्ला नहीं होता, आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति, कमजोर परिवार के हैं, उनसे हम ये 3 कैटेगरी के अंदर बच्चों को आवेदन आमंत्रित करते हैं। और फिर एक कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी सारे फार्मों को स्क्रूटनी करती है, एक एक बच्चे से स्कूल से सबसे संपर्क करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्या है, और उसके बाद ये लिस्ट जो अभी बता रहे थे 148 बच्चों की लिस्ट तैयार की गई है। और इसी तरह से हमने एजुकेशन एम्बेसडर, उनको हम कोशिश करते हैं कि 5,000 10,000 रुपये देने, तो एक बच्चे का जो एक साल का स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर है, बुक्स है, बैग्स है, ड्रेसेज है, वो सारी उनको प्रदान करते हैं। शिक्षा दान महोत्सव, हम अगर देखें तो प्रकृति के कण कण में हमें त्याग की भावना मिलती है। नदी अपने लिए नहीं बहती, पेड़ अपने लिए फल नहीं उगाते, और रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने कहा परहित सरस धर्म ने भाई पर पीड़ास आदमा। तो जो करुणा और दया और संवेदना होगी वही व्यक्ति अक्सर दान करता है। दान के उदाहरण जैसे महर्षि दधीची है, आपके राजा श्री है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। अथर्ववेद में तो कहा कि सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से आप दान करो। इस उक्ति को लेकर के, इस साहित्य को लेकर के हमने ये एजुकेशनल एम्बेसडर और इनके जीवन को संवारने के लिए एक प्रयास करने का हमने संकल्प किया है। तो उसको हम कोशिश करेंगे, इसको नया आयाम देंगे। जब अभी बताया था कि शुरू किया जब 12-13 विद्यार्थी थे, आज हमें स्क्रूटनी करनी पड़ रही है कि इनमें से जो ज़्यादा वंचित है, ज़्यादा उसकी नीड है, उसको हम दें। शिक्षा एक जीवन है। शिक्षा, अम्बेडकर ने ये कहा था कि तुम किताबों के सामने झुक जाओ, तुम किताबों के सामने झुक जाओ, वे तुम्हारे सामने दुनिया को झुका रही है। और यही कंसेप्ट हम इस एजुकेशन एम्बेसडर और आदर्श विद्यार्थी के लिए कह रहे हैं कि यू आर दी आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने जीवन को बनाने के शिल्पकार हैं। माल्या जी बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन आप अपने जीवन को शिल्पकार की तरह बनाइए। और हमारा मकसद यही है कि हम आपको आगे बढ़ाएं।
कहते हैं कि मोती समुद्र के किनारे पे नहीं मिलते, मोती चुनने के लिए समुद्र के अंदर उतरना पड़ता है। ये संस्था समुद्र में उतर करके इन शिक्षा सहयोग शिक्षा दान के लिए जो प्रयास कर रही है, ये संस्था साधुवाद की पात्र है। मैं यही कहूँगा कि इस विषय पर शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं है। आपने किसी को भोजन दिया, एक टाइम की भूख मिटी, वस्त्र दिए, 3 महीने उसने पहन लिए, लेकिन शिक्षा दान देना उसके जीवन को संवारना है, और उसका जीवन संवरेगा तो पूरा परिवार संवरेगा और एक नए भारत और नए देश का निर्माण। मैं इसी परिकल्पना के साथ अंधेरे से उजाले की ओर, इस संस्था के इस मिशन की ओर, इसके विजन की ओर ध्यान दिलाता हुआ आज मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम संकल्प लें कि हमारी हैसियत के अनुसार किसी को हम एक कलम या कागज भी दे सकें तो सार्थक मानेंगे हम। ये कोई ज़रूरी नहीं हमें 1 करोड़ दें, 2 करोड़ दें, 50 लाख दें, लेकिन परीक्षा में जाते हुए बच्चे को अगर पेन दे दिया आपने तो उसका जीवन संवर जाए। लेकिन संकल्प का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट ढूंढते हैं लोग, संकल्प नहीं संकल्प है, संकल्प का विकल्प नहीं होना चाहिए। आपने मुझे आमंत्रित किया, समय दिया, सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं यही बोलूँगा कि आप सब लोग एजुकेशनल एम्बेसडर, आदर्श विद्यार्थी, सारे लोग सब मिल करके इस शिक्षा दान के महोत्सव में, इस यज्ञ में अपनी आहुति दें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।